सनातन धर्म पर दिए अपने बयान पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन अब भी कायम है। बीजेपी लगातार माफी की इसे लेकर मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी के विरोधी पार्टियां खुलकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे के बयान का विरोध नहीं कर रहे। सवाल यही कि क्या सच में आईएनडीआईए गठबंधन सनातन विरोधी है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पटना में बीजेपी नेताओं की है। उदयनिधि स्टालिन से माफी मांगने की बात की जा रही है, पर उदयनिधि अपने बयान पर कायम हैं। कह रहे हैं सनातन पर दिए अपने बयान पर उन्हें कोई अफसोस नहीं। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைட்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க। उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक सुर में आईएनडीआईए गठबंधन के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? अब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस महासचिव ने सफाई दी है। हालांकि उन्होंने भी बयान का विरोध नहीं किया। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. सनातन पर दिए बयान और फिर इस पर जारी सियासी बयानों से निपटना आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं के लिए भी चुनौती। मामला सनातन धर्म से जुड़ा है, इसलिए विरोधी गठबंधन के कोई भी नेता कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन एक बयान ने देश की सियासत में उबाल जरूर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्टालिन को इतिहास ही मालूम नहीं है। सनातन शक्ति से हर वर्ग के लोग बंधे हुए हैं। सनातन शक्ति ही भारत की शक्ति है। सनातन शक्ति को समाप्त करने वाले खुद ही समाप्त हो जाएंगे। नहीं मालूम है, जब शंकराचार्य जी ने अल्पायु में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम घूम घूम करके सनातन धर्म की स्थापना की, और ये सनातन धर्म ऐसा है कि हर वर्ग उससे बंधा हुआ है, और हमारी सनातन शक्ति ही भारत की शक्ति है। वो क्या भगाएंगे? आप देखिएगा आने वाले दिनों में वो भी समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान के बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और उनके बेटे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने इन दोनों के खिलाफ परिवाद दायर कराया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के अपमान करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता ने इस मामले में धारा 500, 504, 295, 295 क, 298, 120 बी के तहत मामला दर्ज कराया है। इस परिवाद को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 14 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी। आज सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में हमने एक आपराधिक मुकदमा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ साथ उनके पुत्र उदयनिधि जो युवा खेल मंत्री हैं उनके विरुद्ध दर्ज कराया है। इस मुकदमा में आईपीसी की धारा 500, 504, 295, 295 का, 298 और 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि भारतीय संस्कृति और सनातन के विरुद्ध जिस तरह का साजिशन बयान दिया गया